हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं और ये क्लास 5 है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं मैथ के, वह ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे रखा है। उसके साथ ही अगर बात करें जीके जीएस के, इट मीन्स नेवी एमआर का जीके जीएस, तो उसका भी मैंने आई बटन पर लिंक दे रखा है। इट मीन्स आई बटन पर दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, इसलिए आप जरूर से जरूर जाके देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा के रखे। आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार जरूर से जाकर देख लें। तो चलिए, आज का क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a b c/c का मान होगा। ऑप्शन 7, 2, 1/2, 1/7। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बन जाएगा। और आज कुछ फेस कैम करना मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि अभी लाइट इशू चल रहा है और अवेलेबल नहीं है सुविधा, इसलिए हो सकता है कि मैं परसों से आपको फेस कैम भी करवा दूंगा। ओके, तो चलिए इसे कैसे बनाना है आपको बताते हैं। यहाँ सिंपली आप देख सकते हैं a/3 लिखा हुआ है, ठीक है। a/3 इज इक्वल्स टू b/4 इज इक्वल्स टू c/7, ठीक है। अब यहाँ तीनों बराबर है तो ठीक है, मानते हैं तीनों बराबर है। के मतलब के मान लेते हैं कि के भी इसी के साथ बराबर है, मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, a/3 बराबर के, ठीक है। b/, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं क्या कि ये आप आराम से जो होता है ना, बना सकते हैं इस तरीके से। बाकी आप तो शॉर्ट तुरंत बना लेंगे इसके बाद, ठीक है। अब c/7 इज इक्वल्स टू के। ओके, इस तरह से हो गया। अब देखिए सभी के बराबर है तो इसका मतलब a का वैल्यू क्या हो गया, 3 के, ठीक है। अब v का वैल्यू क्या हो गया, 4 के। ओके, इट मीन्स इस तरह से। अब c का वैल्यू क्या हो गया, 7 के, ठीक है। अब इससे अब इसका जो है वैल्यू निकल गया है। अब सिंपली करना क्या है, ए बी सी पे सभी को पुट कर देना है। तो ए बी सी तीनों को जोड़ देना है, मतलब 3 के, 4 के और यहाँ 7 के हुआ था तो कितना हो गया, 7 × 3 = 10, 14 के। 14 के हो गया तो चलिए सबको हटा देते हैं। 14 के हो गया मेरा ऊपर, ठीक है। अब 14 के बाद नीचे अगर सी की बात करें तो सी मेरा क्या है, सी का वैल्यू कितना निकला था, 7 के निकला था, ठीक है। तो 7 के खत्म, 7 दूनी 14, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन 2। तो चलिए उसके साथ ही अगला प्रश्न, 57 का 2/3 कॉमा 90 के 1/3 से कितना अधिक है। तो चलिए इसे जल्दी से बनाइए। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, गारंटी दे रहा हूँ। रही बात फेस कैम की तो आपको मिल जाएगा, टेंशन ना ले, 1-2 दिन का वेट कर ले। ओके, तो चलिए इसे ज़्यादा देर नहीं देना है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 57 का 2/3, ठीक है। 57 का 2/3 की बात करें तो यहाँ कट जाएगा 3, एकम 3, 9×3 = 27, तो 19 दूनी 38 हो गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है 90 का 1/3, तो 90 का 1/3 ईजी हो जाएगा कि यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना अधिक है देख सकते हैं, 38 में 30 घटा देंगे तो 8 ही ज़्यादा हो गया ना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब 8। कितना ईजी क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, 1 × 1/1 गुना 1/1 गुना 1/2 का मान है। जल्दी बनाइए, ये तो और भी सबसे हल्का क्वेश्चन है। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है 1 × 1/1, ठीक है। मैं पहले लिख ले रहा हूँ। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दें, 1 × 1 × 1 × 1 ही रह जाएगा और 1 × 1 × 2 यहाँ पे मतलब 2 ही रह जाएगा, तो इसलिए 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/2। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर नीचे जो रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा ले, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस हो, या तो नेवी एमआर हो, जीडी हो, उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसलिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ही लेना। ओके, तो अगला प्रश्न, एक परीक्षार्थी 20% अंक लाता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरा 15% अंक प्राप्त करता है और 120 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल अंक है। तो पहले मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको लॉन्ग में बताऊंगा। ओके, तो जल्दी से बनाइए, जिन बच्चों को आता है, और जिनको नहीं आता आप कुछ देर वेट कर ले, टेंशन ना ले, मैं सभी को बता दूंगा। शॉर्ट ट्रिक इतना बारीकी से मैं बताऊंगा, आप तुरंत बहुत ही इजीली, मतलब कह सकते हैं इजी में आप समझ जाइएगा, बहुत ही बारीकी से। बहुत ही छोटा शॉर्ट ट्रिक है कह सकते हैं। जल्दी कीजिए।
तो चलिए बताते हैं यहाँ पे सिंपली करना क्या है। अगर बात करें 20% अंक लाता है लेकिन फिर भी कितना अंक की वजह से फेल हो जाता है, 60 अंक, ठीक है। तो इसका मतलब 60 अंक का कुछ ना कुछ प्रतिशत होगा, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं 15% अंक लाया, मतलब 20% से कितना कम लाया है, 5% कम लाया है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दें, 5% यहाँ कम लाया तो यहाँ पे इसे कितनी अंक की और आवश्यकता हो गई, मतलब यह 60 अंक से फेल हो गया तो यह 120 अंक से फेल हुआ। तो एक चीज़ ध्यान दें, 60 से यहाँ कितना का अंतर है, 60 बढ़ रहा है, ठीक है। 60 किसके वजह से बढ़ा है, इस पे ध्यान दें। 60 बढ़ने का कारण क्या है, यहाँ 20 में कितना बढ़ा है, 5% बढ़ा है, ठीक है। तो 5% के वजह से ही जो है यहाँ 60 अंक बढ़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि भैया 5% जो है वह 60 के बराबर है, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। अब 1% का वैल्यू 60 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना, 12 हो जाएगा। अब 100% का निकालना है तो सीधा 12 में 100 से गुना कर देंगे। क्योंकि कोई भी जो नंबर होता है बस 100% होता है, या एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम में जब भी मार्क्स रहता है तो 100% होता है, आप इससे समझ सकते हैं। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, सीधा 100 से गुना कर देंगे तो 12 गुना 100 कितना हो गया, 1200। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1200। अब आया लॉन्ग की बारी। जिन बच्चों को शॉर्ट नहीं समझ में आया तो चलिए लॉन्ग में बात करते हैं। तो कहने का मतलब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 20% अंक लाता है और 60 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। तो अगर कहने का मतलब 20% की बात करें, 20% में अगर 60 जोड़ दे, ठीक है, 20% में 60 जोड़ दे तो मतलब ये पास हो जाएगा, ठीक है। 60 अंक की वजह से ही फेल हुआ है। अगर 60 जोड़ देंगे तो वाजिब बात है कि पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है अगर जो 15% लाता है, ठीक है, अब उसका है क्या कि वह भी जो है 120 अंक से फेल हो जाता है। तो कहने का मतलब है 120 अंक अगर वह लाता, ठीक है, तो इसका मतलब पास हो जाता है। तो कहने का मतलब ये भी पास हो जाता है, वो भी पास हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का जो नंबर है बराबर हो जाता है, वाजिब बात है, क्योंकि दोनों पास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 120 जोड़ देंगे, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको जो है यहाँ से इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, यहाँ से इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। अब 20 में 15 गया तो कितना, 5% हो गया, ठीक है। अब 120 में 60 गया तो 60 हो गया, सेम वही प्रोसेस आ गया यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा 5% का मान 60 है तो 1% का हो जाएगा कितना, 12। और फिर सेम वही टोटल वही है, ठीक है। 100% का वैल्यू मेरा कितना निकल जाएगा, 1200, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, तो उन संख्याओं का योग होगा। तो चलिए जल्दी से बताइए, ठीक है। जल्दी, इसका भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, शॉर्ट ट्रिक से ही काम चल जाएगा, शॉर्ट ट्रिक में ही आप समझ लीजिएगा, गारंटी है, लॉन्ग का कोई ज़रूरत ही नहीं होगा, क्या। ऐसे लॉन्ग भी सोच रहा हूँ बता ही दूँ, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो सीख लेंगे, ओके। तो चलिए इसे बनाते हैं, ज़्यादा कोई समय देने वाली बात है ही ना, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, तो मानते हैं दो संख्या यह है, ठीक है। अब अंतर मतलब दो संख्याओं को घटाते हैं तो अंतर निकलता है, तो एक काम करें हम दोनों अनुपात को ही घटा लेते हैं, ये भी तो संख्या ही हुआ ना जी। तो यहाँ पे कितना का अंतर आ गया, 3 का अंतर, मतलब एक कह सकते हैं कि भैया 3 जो है किसके बराबर, 105 के बराबर है, ठीक है। 3 किसके बराबर, 105 के बराबर, तो मतलब एक किसके बराबर होगा, 105/3 कर देंगे। ये जो आप सोचते होंगे ये मतलब बार बार जो 1% या एक का वैल्यू निकालते हैं, ये आखिर है क्या। यह जो है एक यूनिटरी मेथड चैप्टर है, करने का मतलब एक एक नियम एक चैप्टर है, वह जो है उसी हिसाब से मैं बनाता हूँ, ठीक है। यह थोड़ा इजी पड़ता है और आप लोग बहुत बारीकी से समझ भी जाते होंगे, ठीक है। इसलिए मैं इस प्रोसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और बहुत इजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 5 15, तो 35 आ गया। एक अनुपात का वैल्यू 35, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक अनुपात का वैल्यू 35 हो गया, तो टोटल अनुपात कितना है, 17। 10 7 17, ठीक है, 10 7 17। तो अब एक चीज़ बोलिएगा, 17 ही क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, योग, यहाँ क्या कहा जा रहा है, योग, ठीक है। तो योग का मतलब क्या, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 10 7 कितना हो गया, 17। तो जब एक का वैल्यू 35 है, 17 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 35 गुना आपको 17 कर देना है, ठीक है। अब 35 गुना अगर हम 17 को करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 595। 17 × 5 = 85 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 17 × 3 = 51 हो गया, 51 8 59, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप लोगों में से अगर एसएससी जीडी के बच्चे 8 में से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे जो है वह उसका क्लास आपको रात के 8 बजे मिल जाएगा, ओके। और जीके जीएस मैथ रीजनिंग तीनों का क्लास आपको मिल जाएगा, ओके। इसलिए आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े, ओके। और शेयर जरूर से जरूर कर ले अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी फायदा हो, ठीक है। दो संख्याओं 12,960 और 14,818 का महत्तम समावर्तक 478 है, तो उनका लघुत्तम है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होगा, कोई ट्रिक नहीं, बस इसका एक जो है फॉर्मूला होगा, ओके। अच्छा, पिछले वाले को मैंने लॉन्ग में बताना भूल गया, ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद मैं पहले जो मैंने करवा दिया है 8 में से 5 नंबर क्वेश्चन, उसे मैं लॉन्ग में बता दूंगा, ओके।
तो बनाइए बनाइए जल्दी बनाइए, बस इसका भी एक फार्मूला है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लाइक नहीं किए हो तो यार जल्दी से जाके लाइक कर लो, हम लोग को बहुत अच्छा से फील होता है यार, मोटिवेशन सा मिलता है, ठीक है। क्लास और भी डेवलप करने का मन करता है, इसलिए आप जाके पहले जल्दी से जाके लाइक कर लो और शेयर डेफिनेटली कर लो, ताकि और भी बच्चे जुड़ेंगे तो क्लास करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, ओके। और आपको हो सकता है सेशन और भी लंबा मिले, इट मीन्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकता है आपको मिल जाए, इसलिए आप जरूर से जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जो भी व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ पे भी ग्रुप में है, ओके। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसमें सिंपली करना का एक फार्मूला होता है, कि एक फार्मूला यह होता है यहाँ पे कि दो संख्याओं है ना, दोनों संख्या को गुना कर देना है, ठीक है। तो 12 जो 1 मिनट 12 जो यहाँ पे होगा, ठीक है, 12 906, ठीक है, दोनों संख्याओं को गुना कर देते हैं। मतलब दोनों संख्याओं को गुना करने के बाद अब बराबर लोसो गुना मोसो होता है, मतलब लघुत्तम गुना महत्तम, या तो एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दें, एलसीएम को एल से ही ले लेते हैं, एचसीएफ को एच से लेते हैं, जगह नहीं है, ठीक है। अब कहना क्या है कि एलसीएम मेरा निकालना है, दिया क्या हुआ है, महत्तम है, तो इस जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, 478, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 478 कर दे रहा हूँ, ठीक है, 478 यहाँ पे मेरा आ गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमको लोसो निकालना है, तो यह कहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको यह जो है 478 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, सिंपली यहाँ 478 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसे काट छाँट करेंगे, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो झूठ का क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर बात करें, अगर काट छाँट इसको करें, तो काट छाँट करने के बाद इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे हो जाएगा, हाँ, 4,86,000, ठीक है। यदि इसका 4,86,000 हो जाएगा, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 से काटिएगा, ठीक है। तो चलिए अब पहले जो क्वेश्चन छूट चुका था उसे बना लेते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पे छूटा नहीं था, मतलब लॉन्ग में जो था, ठीक है। अब चलिए लॉन्ग में से कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो पहला जो अनुपात जो दिया हुआ है, मतलब रेशियो जो दिया हुआ है 10x, ठीक है, उसको 10x मान लेते हैं, 1 मिनट, 10x मान लेते हैं, एक को 7x मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है दोनों का अंतर, ठीक है। क्या करेंगे, 10x में घटा 7x कर देंगे, ठीक है, तो 105 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 10x में 7x को घटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। 3x हो जाएगा तो 3 यहाँ कितना नीचे आ जाएगा, जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 35 ही हो जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, 35 हो गया। तो x का वैल्यू को जो है एक बार इसमें पुट कर देना है, फिर एक बार इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला वाला कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले को अगर गुना करेंगे तो 7 पच्चे 35, 3 हो गया, 7 21, 3 24 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब कह रहा है इन दोनों का जोड़, बोला जा रहा है ना यहाँ पे, जोड़ मतलब ऐड। तो यहाँ 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 3 2 5 हो गया, 595 आ गया। देखिए लॉन्ग में भी आंसर आ गया, इसलिए मैं कोशिश करूँगा आप शॉर्ट में ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, लॉन्ग का इस्तेमाल ना करें, ओके। तो चलिए अगला प्रश्न। मीनार के आधार से 150 मीटर दूरी पर मीनार के ऊपरी सिरे से उन्नयन कोण, ठीक है, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, जल्दी से बनाइए, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्टेंस एंड हाइट, मतलब आप पढ़े होंगे आई थिंक सो 10th में, इसलिए आप अगर जानते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं, अगर नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको, ठीक है। जल्दी कीजिए, ज़्यादा टाइम मत लीजिए। तो चलिए बहुत इजी सा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले आपको डायग्राम को मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। उन्नयन कोण है यहाँ पे सीधा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, बिल्डिंग जो है वह सीधा खड़ा होता है, टेढ़ा कभी खड़ा नहीं होता है, ओके। अब एक दो बिल्डिंग की बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे नेचुरली है जो कि कोई भी बिल्डिंग जो है सीधा खड़ा होता है, ठीक है। सीधा खड़ा होने का मतलब यहाँ 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। उन्नयन कोण यहाँ बनता है, कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री है, ठीक है। कहानी क्लियर। अब यह जो है हाइपोटेनस होता है या बेस होता है या होता है परपेंडिकुलर, मतलब इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण विकर्ण जो बोल सकते हैं, ओके। अब बात रहा यहाँ पे कि टेन थीटा, ठीक है, यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, टेन थीटा। अब बोलिएगा टेन थीटा सर क्यों, साइन कोस और भी वगैरह वगैरह है, तो टेन ही क्यों इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि अगर बी की बात करें, बेस आधार बोला जा रहा है ना, आधार कितना है, 150 मीटर है, ठीक है। कितना है, 150 मीटर है। तो कहने का मतलब यहाँ अगर बी की बात करें तो बी मेरे पास 150 मीटर दिया हुआ है, क्लियर। अब बात है पी, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ कहा जा रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई किस चीज़ से यहाँ दर्शाया गया है, पी मतलब परपेंडिकुलर। तब सिंपल है भैया, तो यहाँ पी और बी दो ही दिया हुआ है, तो इन दोनों का रेशियो की बात करें तो इन दोनों का रेशियो मतलब जो अनुपात बोलते हैं उसको क्या कहा जाता है, टेन थीटा कहा जाता है, ओके। तो चलिए टेन थीटा की बात करें, इट मीन्स टेंजेंट होता है उसका फुल फॉर्म, ठीक है, आप पढ़े होंगे, खैर।
tan यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं चूँकि यहाँ पे 60 डिग्री है, ओके। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई बी, ठीक है। आप कहिएगा पी बाई बी क्या हो गया, तो यहाँ पे होता क्या है, tan 60 डिग्री बराबर पी बाई बी फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है tan इज इक्वल टू साइन बाय कोस, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब साइन कोस वगैरह की बात करें, आप एक बार जरूर से जरूर रिवाइज कर ले, चूँकि उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, ओके। तो चलिए पी की बात करें, पी मेरे को तो मालूम नहीं है, बट बी की बात करें तो बी मेरे को मालूम है, ठीक है। तो बी की जगह पे 150 हम कर देते हैं। अब कहिएगा अब इसे सॉल्व कैसे करें आगे, ठीक है। तब सिंपली होता क्या है कि अगर tan 60 डिग्री की बात करें, ठीक है, tan 60 डिग्री की बात करें तो √3 होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, tan 60 डिग्री की बात करें तो क्या होता है, √3। अगर tan 30 की बात करें तो क्या होता है, 1/√3, ठीक है। अब बात करें tan 45 डिग्री की, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है, ठीक है। इस तरह से आप वगैरह वगैरह जो भी साइन कोस कोसेक वगैरह कोट वगैरह है, आप सबको याद कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। और याद क्या करना है, इसके ऊपर ट्रिक भी बना हुआ है, ओके। तो आप कोशिश करें कि ट्रिक का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सबसे बेहतरीन रहेगा, ओके। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली tan 60 डिग्री का मान हो गया √3, तो यहाँ पे यार बहुत इजी है, √3 बाय ये √3 बराबर p बाय 150 हो गया। तो p बराबर क्या हो गया, p बराबर, अब ध्यान दें यहाँ 150 जो है इस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 150 √3 हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 150 √3 मीटर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न। अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो यार जल्दी से जाके लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना, ठीक है, ताकि अगले क्लास मतलब आपको प्रोवाइड हो जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ बनाइए, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक से 9 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या में 12/23 के अनुपात में होती है, तो छोटी संख्या क्या है, जल्दी से बनाइए, बहुत ही बारीकी से मैं समझा दूंगा, ठीक है, जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ओके। आई थिंक सो, हो सकता है आपको फेस कैम के मतलब फेस कैम में जितना आपको इंटरेस्ट आता होगा उतना इसमें इंटरेस्ट नहीं आता होगा, क्योंकि फेस कैम में होता है क्या कि बॉडी लैंग्वेज वगैरह होता है, एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं, हो सकता है आपसे उससे बहुत बच्चे समझ भी जाते हैं, ओके। एक अच्छा फील होता है, सामने टीचर है, ओके। बट परसों से आपको क्लास प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, डोंट वरी। तो चलिए इसे बनाते हैं, ज़्यादा कोई लंबा देर वाली बात है नहीं, सिंपल है। यहाँ पे 3:5 में पहले संख्या था, ठीक है। तब करना क्या है यार, 3x 5x मान लेते हैं, यही सबसे बेस्ट फंडा है, इसमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं। ये मत सोचिए कि यार x से तो लंबा समय लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। 3x की बात करें तो इसमें क्या कहा गया भैया, ऊपर भी 9 घटा दिया गया है, नीचे भी 9, ये 9 घटा दिया, ओके, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों घटा दिया, मतलब दोनों में 9 घटा दिया गया, तो अब 9 घटाने के बाद कितना हो गया, 12/23 हो गया, ठीक है, क्लियर। अब आप समझ गए हो कैसे बनाना है, ठीक है। अब करना क्या है, 23 को ऊपर गुना कर देना है और यहाँ पे इसको भी ऊपर गुना कर देना है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ ये 23 को 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 3 दूनी 6, तो 69x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 23 को 9 से भी गुना करेंगे, 9 तिया 27, 2 9 दिन 18 19 20 हो गया, ठीक है। इजिकल्स टू मेरा हो जाएगा 12 पचे 60, 60x हो गया, ठीक है, माइनस 12 9 जब 108, ओके। अब क्या करना है, चलिए अब करना क्या है कि इसको इस साइड भेज देंगे, ठीक है, और इसको इस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो 60 को अगर इधर भेजेंगे तो इसके आगे प्लस है अभी, ठीक है, अब उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब 69x में अगर 60 को घटा दे तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 9x बचा, ठीक है। अब इतना सा कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यार। अब यहाँ 100 करवा दिए तो आप इजीली समझ सकते हैं, इतना भी नहीं समझ रहे हैं तो आपको थोड़ी बेसिक की और भी ज़रूरत है, ठीक है। अगर कमेंट करेंगे तो मैं साथ ही साथ वो भी आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। तो चलिए अगर बात करें कि इसको जो इधर भेजना है तो इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ माइनस उस साइड प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे 207 और घटा 108 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसा घटा है तो यहाँ 99 हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं 9 8 17 1 9 1 10 1, ठीक है, हो गया यहाँ पे मेरा कितना 99। अब 99 यहाँ हो जाएगा और x इजिकल टू मतलब 99/9 हो जाएगा, तो यहाँ कितना मेरा x का वैल्यू 11 निकल गया, इतना क्लियर है। अब कहा जा रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मेरा क्या है, यहाँ 3x है, क्लियर, 3x है, कहानी समझ में आ गया, 3x है। अब x का वैल्यू मेरा 11 आ गया, तो सिंपली है यहाँ पे जो x का वैल्यू 11 पुट कर दिए तो 11 गुना 3 कितना हो गया, 33 हो गया। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, 33, ठीक है। मैंने बहुत बारीकी समझा दिया। अब उसी में अगर कहा जाता है कि भैया बड़ा, ठीक है, बड़ा नंबर, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 3x छोटा था 5x बड़ा था। आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ कहा नहीं गया है लेकिन आप समझ सकते हैं, चूँकि 3x है, x तो दोनों तरफ सेम है, सेम से गुना किया गया है, बट यहाँ 3 है यहाँ 5 है, मतलब 3 गुना है 5 गुना है, तो वाजिब बात है 3 गुना छोटा होगा 5 गुना बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए मैंने 3x का इस्तेमाल किया और 33 आंसर आ गया। उसी में अगर मान लेते हैं, ठीक है, आपको पता है कि मैं एक्स्ट्रा जो भी नॉलेज होता हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड या जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है मैं सभी बता देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, इसलिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर छोटी संख्या की जगह पे बड़ी संख्या पूछ लिया जाता है तो क्या करना है, ठीक है। अगर बड़ी संख्या पूछ लिया जाता है तो आपको पता है कि बड़ी संख्या ये है भैया, तो x का वैल्यू कितना 11 है, तो 5 में अगर 11 गुना कर देंगे तो 55 हो गया, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाता, अगर बड़ी संख्या रहता तो ये
ठीक है, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं, बट मैंने समझा दिया ताकि आपको आगे काम दे। शेषफल क्या होगा यदि बहुपद इतना, इट मीन्स 3x² माइनस 7x+4 को x-1 द्वारा विभाजित होता है। देखिए इसका दो प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस तो खैर लंबा है, उसको एग्जाम में तो खैर आपको इस्तेमाल ही नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है रिमाइंडर थ्योरम? ठीक है, आप आई थिंक सो 9th क्लास में पक्का पढ़े होंगे, पक्का क्या गारंटी है पढ़े होंगे, ठीक है, सेकेंड चैप्टर ही है इसमें, इससे संबंधित है, ठीक है। अब ये जो बच्चे नहीं पढ़े थे आप एक बार जाके देख लेने, तो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, आप उससे भी समझ सकते हो, ओके। क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए अब इसके बारे में आपको बता देते हैं कि यह कैसे बनेगा। तो अगर शेषफल की बात करें, शेषफल निकालना होता है तो यहाँ कहा जाता क्या है, देखिए अगर यहाँ पे मेरा x-1 जो है इसका क्या है, फैक्टर है, x-1 क्या है इसका फैक्टर है, मतलब यह इसको भाग देगा, भाग देगा मतलब अब रिमाइंडर बचेगा नहीं बचेगा वो अलग की बात है, भाग देगा, बस ध्यान दीजिए भाग देगा, ठीक है, फैक्टर के तौर पे मानेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यह जो है fx मान लेते हैं या gx मान लेते हैं। अब कुछ कुछ बच्चे हैं जिनको हो सकता है याद भी आ रहा होगा fx gx सुन के, ठीक है। तब यहाँ पे कहा जा रहा है, चलिए मैं बारीकी से ही बता दे रहा हूँ, तो gx, ठीक है, gx इज इक्वल टू x-1, ओके। अब करना क्या है, क्या कि यहाँ पे x-1 जो है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू मेरा 1 निकल गया, इतना कहानी क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू 1 निकल गया। अब जो fx है, ठीक है, fx बराबर जो यह जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपको कर देना है -7x+4, ठीक है। सबसे शॉर्ट तरीका है, आपको विश्वास नहीं होगा आप देख सकते हैं। अब x का वैल्यू क्या निकला था, 1 निकला था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f1, ठीक है। ये एग्जाम में आप f1 fx ना लिखे तो ज़्यादा सही रहेगा, सीधा आपको करना है भैया x-1 बराबर 0, x बराबर 1 हो गया, ठीक है। एग्जाम में बस इस तरह से करना, ये fx वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। मैं बस समझाने के लिए कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए। तो अब 3 गुना यहाँ 1² का 1 ही हो जाएगा, ज़्यादा करना नहीं है, 1² का 1 होगा, 3 गुना 1 1 ही 3 ही हो जाएगा, तो किस लिए 1 लिखूँ यार, कहानी ख़त्म करो। अब 7 गुना 1 7 ही रह जाएगा, +4 रह जाएगा, ओके। अब यहाँ पे बात है कि भैया इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 में से अगर 7 घटा देंगे तो कितना हो गया, 0। तो भैया रिमाइंडर कितना बचा, मेरा 0 बचा, तो इसका मतलब पक्का है कि भैया वो फैक्टर है, ठीक है। कहने का मतलब यह इसको भाग देगा, चूंकि 0 आया है, रिमाइंडर 0 बचा है। अब कहेंगे कि इस तरह से तो बना लिए, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में ये सबसे शॉर्ट पड़ा, ठीक है। एक निकाल के एक इसमें पुट कर दिया, मेरा कहानी हो गया। अब एक लंबा सा होता है, लंबा सा क्या होता है, जिस तरह से आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए 4 से 9 में भाग देते हैं, उस तरह से 4 दूनी 8, फिर एक यहाँ रिमाइंडर बचता है, इस तरह से भी बनता है। तो चलिए आई थिंक सो मैं वही बता दे रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को भी जान ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कभी कदाल समय आपके पास ज़्यादा रहे, नहीं बन पाए उस मेथड से, तो इससे ही बना ले, ठीक है। तो x-1 से यहाँ पे सीधा है, इस तरह से भाग दे देना है, ठीक है, ओके। ऐसे देखिए इसका 2 3 4 तरीका है। अब एक ही क्लास में उतना उतना करवाने लगूँ तो थोड़ा सा हो सकता है आपका समय ज़्यादा लग जाएगा, ओके। अभी अभी नॉर्मली ये दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका भी है, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन करके बना सकते हैं, इस चीज़ को जो है फैक्टराइजेशन करके बना सकते हैं। अगर यह मिल जाएगा तो समझ जाइए कि हाँ मेरा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि वह फैक्टर उससे पता चलेगा, लेकिन रिमाइंडर क्लियरली बोले तो वो पता नहीं चलेगा, इसलिए आप ये दोनों ट्रिक को इस्तेमाल करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ओके। तो चलिए इसे करना क्या है यहाँ पे कि x-1 है। अब कह रहा है कि भैया x में क्या गुना करूँ ताकि 3x² हो जाए, ठीक है। पहले टर्म को हम जो है हमेशा मिलाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 3x को गुना किया जाए, ठीक है, 3x को यहाँ पे अगर इस दोनों से गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, ठीक है। तो 3x² यहाँ पे मेरा हो गया, और 3x इससे भी 1 से भी गुना होगा, ठीक है। तो 1 से गुना होगा तो -3x हो गया, कहानी क्लियर। अब थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटने का काम होता है इसलिए, ठीक है। यह कट गया, अब बचा मेरा क्या, यहाँ +3x है -7x है, तो उस 3 में अगर 7 घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 में 7 घटाएंगे तो वाजिब बात है कि यार 4 हो जाएगा, इट मीन्स -4, तो -4x + 4 है, ठीक है। अब भैया इसमें क्या गुना करे, इसमें क्या गुना करे ताकि -4x होना चाहिए, तो सीधा बात है -4 से गुना करे, ठीक है। तो -4 से अगर गुना करते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, -4x हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 माइनस यहाँ पे 1 है तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस नहीं है, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्लस दे दिया, +4 हो गया, ओके, कहानी क्लियर। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस दोनों का हो गया, कट गया, इसमें भी माइनस प्लस हो गया, कट गया, तो मेरा नीचे क्या बचा, रिमाइंडर जो बचा वो मेरा 0 हो गया। रिमाइंडर इट मीन शेषफल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है। इसको क्वोशिएंट इट मीन्स भागफल, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, मतलब यह होता है हाँ खैर क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न,
तो इसको भाजक बोलते हैं। हाँ, भाजक इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं भाज, ठीक है। इसको बोलते हैं भाजक, चूंकि ये होता क्या है, बहुत को कन्फ्यूजन होता है भाजक और भाज में, ठीक है। तो यह मेरा होता है भाजक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भाजक, यह होता है भाज। ठीक, कहानी क्लियर। तो चलिए, सेकेंड नियम से आप ना ही बनाए तो ज़्यादा बढ़िया है, तो क्यों, चूंकि उतना समय नहीं आपको मिलने वाला। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। इसमें आपको लघुत्तम समापवर्तक, इट मीन्स एलसीएम निकालना है। बहुत ही बारीकी से। क्या इसका भी दो ट्रिक है, अगर आप समझते हैं फैक्टराइजेशन को तो आप इजीली दिमाग से कर सकते हैं, अगर नहीं समझते तो आपको तोड़ना पड़ेगा। तो पहले मैं इजीली वाला बता दूंगा, उसके बाद हो सकता है आपको वो है भी काम में आ जाए, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाइए। इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा वक्त लगे, चूंकि आपको फैक्टराइजेशन करने में लंबा समय लगेगा, इसलिए, और कोई बात नहीं है, ठीक है। कीजिए, जल्दी से कीजिए। तो चलिए अब बता दे रहे हैं, ठीक है। अब पहला जो है शॉर्ट ट्रिक, जो कि मेरा नियम होता है, पहले शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे, शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाते हैं? सीधा है यार, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है। आपको हो गया यार फैक्टराइज, उतना लंबा लंबा भी नहीं है, आप कर सकते हैं, नहीं जानते शॉर्ट ट्रिक तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ प्लस 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 दोनों में, ठीक है। तो माइनस का झंझट खत्म हो गया, माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है, 12 को इस प्रकार से गुणनखंड करना है, मतलब फैक्टराइज करना, ओके। तो यहाँ पे करना क्या है, 12 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इस प्रकार से करना है ताकि दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद 7 आना चाहिए। तो ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज इसी को बोलते हैं, गुणनखंड जिसको बोलते हैं। तो 4 तिया 12 कर रहे तो 12 हो जा रहा है। अगर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है क्या मेरा? हाँ, आ रहा है भाई। तो वाजिब बात है, यहाँ 4 और 3 मिल गया, तो सिंपली यहाँ पे करना क्या है, 4 और 3 जब हमें मिल गया है तो सिंपली आपको करना क्या है, x+4 हो गया इसका एक, और दूसरा हो गया x+3, बस हो गया फैक्टराइज, ठीक है। अब अगला की बात करें इधर, तो एक चीज़ बताइए, इसमें भी अगर 16 को फैक्टराइज करें तो 8 मेरा कैसे आएगा, आप बताइएगा। क्या चीज़ करें ताकि दोनों को जोड़ने या घटाने पे 8 आना चाहिए? तो 16 को फैक्टराइज करेंगे तो 4 गुना 4 लिख सकते हैं क्या? 4 गुना 4 कितना होता है? 16 होता है। वही 4 4 जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो गया? 8 हो गया। तो वाजिब बात है, लीजिए। तो यहाँ पे 4 4 मिल गया, कहने का मतलब इसका जो हो जाएगा फैक्टराइजेशन, मतलब अगर करेंगे गुणनखंड करेंगे तो x+4 और x+4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें समझ, अब बहुत को क्या होता है कि भाई एलसीएम इसका कैसे ले, होता है कन्फ्यूजन, नॉर्मली सी बात, नॉर्मल सी बात है। तब इसका ये एलसीएम कैसे ले, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ में, ठीक है। करना क्या है, अगर इसकी बात करें तो यह तो जैसा का तैसा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। यह 2 बार रिपीट हुआ है तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यह दोनों सेम है, पावर से अभी हमको मतलब नहीं है, बस ये चीज़ का ध्यान दीजिए, जो बेस है दोनों का सेम है, ठीक है। तो जब दोनों का बेस सेम होता है, एलसीएम का नियम है, एलसीएम का नियम है, एलसीएम का नियम है कि यहाँ पे जो है जिसका पावर ज़्यादा होगा, ठीक है, इसमें 1 पावर है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसका पावर 2 है, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो कहने का मतलब मेरा कितना हो गया, x+4 हो गया, और इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, x+4 को नहीं लेंगे, ठीक है। अब HCF ई सॉरी, अब बात करें कि बचा इसमें क्या है, बचा है तो यह x+3, तो एलसीएम का नियम है, इसमें बचा हुआ भी इसको ले लिया जाता है। तो यह जो मेरा एलसीएम निकल गया, कहने का मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन 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 ऑप्शन, आप देख सकते हैं यहाँ ए, ठीक है, x+3 इंटू x+4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब लॉन्ग भी आप समझ लीजिए, लॉन्ग के साथ साथ एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, HCF किसका कैसे निकाले, ठीक है। चलिए एलसीएम की बात आ गई तो आपको पता होगा कि एक्स्ट्रा जो भी ज्ञान है मैं दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आगे और भी क्वेश्चन आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यही चीज़ का हम HCF कैसे निकालें, ठीक है। तो चलिए इसका कैसे निकालने के लिए सिंपल आपको करना क्या है कि एचसीएफ का नियम है, दोनों में जो सेम होगा वही आंसर होगा, दोनों में जो सेम होगा वही आंसर होगा, बस इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एचसीएफ में मतलब महत्तम जो होता है उसमें करना क्या है कि दोनों में जो सेम होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, दोनों में सेम क्या है, x+4 है, ओके। ध्यान दीजिए यहाँ पे x+4 है और इसमें x+4 है, इससे और भी कुछ ज़्यादा सेम है नहीं है। तो इसका अगर HCF की बात करें तो महत्तम जिसको बोलते हैं वह x+4 हो गया, बस। तो अगर आप इस तरह से क्वेश्चन मिले तो आप सिंपली यहाँ पे लघुत्तम पूछे तो भी आपको मैंने बता दिया, HCF पूछे तो भी मैंने बता दिया, ठीक है। या तो शॉर्ट ट्रिक हो गया, फैक्टराइजेशन का शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक है। अब भैया लंबा मतलब एक होता है फैक्टराइजेशन का जो बेसिक होता है फॉर्मूला, ताकि आप उसी के थ्रू शॉर्ट भी इस्तेमाल कर ले, तो चलिए आज उसको भी समझ लेते हैं। सिंपली करना क्या है कि x² + 7x जो हो गया + 12 हो गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब 12 को कैसे तोड़ना है, 4 तिया 12, ये तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया, 4 3 7 हो जाएगा। करना क्या है, x² + 4x + 3x, एक चीज़ ध्यान दीजिए, 4 और 3 को जोड़ेंगे
ठीक है, तो मेरा 7 आएगा, हाँ आएगा, ठीक है भाई, +12 हो गया। ओके, तब यहाँ पे दोनों में से x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ x+4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से यहाँ पे 3 कॉमन आएगा तो x+4 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक चीज़ का ध्यान दें, यह दोनों सेम होता है, चूंकि कॉमन लेना होता है इसलिए यह दोनों सेम होता है। अगर इसमें माइनस में या मतलब कोई भी सिंबल या नंबर में अगर उल्टा पुल्टा हो रहा है तो समझ जाइए आपका जो है कुछ ना कुछ लोचा है। ठीक है, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, x+4 है, तो इससे एक x+4 निकल गया और इससे मेरा क्या निकल गया, x+3 निकल गया, जो बचा मेरा। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले भी क्या बोला था, 4 तिया 12, 4 और 3 इसी तरह से मैंने लिखा था, तो हो गया फैक्टराइज। ठीक है, अब पहला का इस तरह से निकाल लेना है, अब दूसरा का कैसे निकालेंगे चलिए वो बताते हैं। x² हो गया +8x हो गया। आई थिंक सो दूसरा वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं जल्दी से आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 4x हो जाएगा +4x हो जाएगा +16 हो जाएगा। ठीक है, x यहाँ कॉमन निकल जाएगा इस दोनों से, अब यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा तो x+4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 4 कॉमन निकलेगा तो यहाँ x+4 हो जाएगा। ठीक है, कहानी क्लियर है। अब यहाँ पे दोनों में से x+4 कॉमन निकल गया तो x+4 यहाँ हो गया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, x+4 में अब बच गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यह निकल जाएगा, यह निकल जाएगा तो बचेगा क्या, यही दोनों में बचेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा यहाँ x+4 हो गया। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले जैसा यहाँ मेरा आया या नहीं, सेम कंडीशन है, पहले जैसा आ गया। तो अब पहले जैसा जब आ गया है तो आप सिंपली कर सकते हैं कि इसके बाद की बात करें, मतलब इसके बाद, तो इसके बाद सिंपली जो भी मैंने उधर करवाया है दोनों में कॉमन, दोनों में क्या क्या, तो सेम उसके बाद वही प्रोसेस लगेगा। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें। तो आज का क्लास बस इतना ही। अगर क्लास में मज़ा आया हो तो यार जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ही लेना, और लाइक तो ज़रूर करना, और बेल बटन तो दबा ही देना। अगर इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए तो आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो उसके साथ ही तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ क्लिक करें, वहाँ ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और इजीली वहाँ पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई एग्ज़ाम का नोटिस वगैरह आता है तो यहाँ पे जो है एग्ज़ाम का नोटिस या तो कोई भी जॉब वगैरह का नोटिस जब भी आता है आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इसलिए आप जरूर टेलीग्राम से जुड़ जाए, ताकि उसका नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ वगैरह या कटआउट जो भी आप होता है आपको वहाँ मिल जाएगा इसलिए। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।